तो पॉलिनोमियल जानने से पहले हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जान लेते हैं क्या होता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स, वेरिएबल्स एंड सिंबल्स इज कॉल्ड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। मतलब एक ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें हम नंबर्स, वेरिएबल्स और सिंबल्स का यूज़ कर रहे हैं उसे हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे कि 5x³ + 3x - 5x y = 0, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर हम ये लिख दें x/y + y - z = 5, तो ये भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन में नंबर्स, वेरिएबल या सिंबल का यूज़ हो रहा हो तो वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होगी। अब इससे हम पॉलिनोमियल आराम से समझ सकते हैं। देखते हैं पॉलिनोमियल। एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इन विच द एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज होल नंबर। मतलब ये है क्या, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन बस इसमें इतना डिफरेंस है कि कोई भी वेरिएबल उसकी पावर होल नंबर में होनी चाहिए। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल जो हो उसकी पावर होल नंबर्स में होनी चाहिए, बस ये कंडीशन इसकी है। देखते हैं कुछ कंडीशंस जो कि बस इसी पर बनी, होल नंबर्स पर ही, कुछ अलग नहीं है। देखते हैं कंडीशंस फॉर अ पॉलिनोमियल। नंबर 1, एनी वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन मस्ट हैव होल नंबर पावर्स। एक्सप्रेशन मस्ट नॉट कंटेन एनी वेरिएबल इन अ स्क्वायर रूट। जैसे कि √x, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक। और ऐसे ही √xy पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक। अगली कंडीशन है एक्सप्रेशन मस्ट नॉट कंटेन एनी वेरिएबल्स हैविंग नेगेटिव पावर्स। मतलब x⁻⁻1, x⁻−2, ये कंडीशंस, मतलब ये जिसमें होगा वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। चौथी कंडीशन है एक्सप्रेशन मस्ट नॉट कंटेन वेरिएबल्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब x/y या 1/x, ये जो हैं ये पॉलिनोमियल नहीं होंगे, ठीक। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, इट कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कितने टर्म हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मोनोमियल है तो इसमें एक ही टर्म होगा। जैसे ऐसे अगर मान लिया कहीं पर दिया है 5x + 3x, तो ये फाइनली बनेगा तो 8x ही, मतलब टर्म एक ही है, तो ये मोनोमियल होगा। अभी यहाँ पर जैसे 3x² + 3 - 2 + 2x², तो अब ये क्या बनेगा जा करके, ये बनेगा 3 + 2 5x² + 1, तो ये है क्या, बाइनोमियल। ऐसे ट्राइनोमियल 2x² + x - 3, ये भी हो जाएगा। इसका भी एग्जांपल समझ लो, जैसे कि 2x² + x - 3 + 2 + x², तो क्या बनेगा जा करके 3x² + x - 1, 1 2 3 टर्म आ रहे हैं, तो ये होगा। मतलब वो जो टर्म अलग हो रहे हैं वो प्लस या माइनस साइन से ही अलग होंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म। इट इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट डिग्री टर्म। जैसे कि ये कोई एक्सप्रेशन दिया है, तो इसमें कोई भी, जैसे इसकी डिग्री 2 है, इसकी 3 है, इसकी 1 है, इसकी 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 है, तो मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 3 होगी। एक नोट है कि डिग्री ऑफ टर्म इज द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन एनी सिंगल टर्म। मतलब हमने यहाँ पर तो ऐसे एक ही वेरिएबल ले लिया था तो जोड़ने की ज़रूरत ही नहीं थी, 3 था, 2 है, 1 है। अभी मान लिया 2 वेरिएबल हों, x³ y² ऐसे हैं, तो इसमें अगर देखें तो x की पावर इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, y की सेम है, चलो यहाँ y है ही नहीं, 0 है, तो अब यहाँ कैसे हम जानेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, 3 2 5, तो यहाँ मैक्सिमम ये होगी जा करके लीनियर पॉलिनोमियल, तो इसकी डिग्री 1 होगी, क्योंकि लीनियर में अगर लिखा है x + 1, तो ये क्या है,
लिनियर है क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। ऐसे क्वाड्रेटिक में अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 है तो इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ऐसे ही क्यूबिक में मैक्सिमम पावर 3 होगी। अब देखते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड polynomial when the terms of a polynomial are written in descending order of exponent form left to right, then this form of a polynomial is called the standard form। जैसे कि 3x² प्लस 5x² माइनस 7x प्लस 3। ऐसे ही अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है 3x प्लस 2 माइनस 5x³ प्लस 7x टू द पावर 4 माइनस 2x², तो इसे हम कैसे लिखेंगे? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा सबसे बड़ी पावर जो कि 7x टू द पावर 4, फिर उससे छोटी पावर 4 से 3 आएगा माइनस 5x³, फिर माइनस 2x², फिर उससे छोटी प्लस 3x प्लस 2, तो ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल? ए 7x माइनस 3x² प्लस 2 माइनस अंडर रूट एक्स। तो इसमें देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी 0 है और इसकी अंडर रूट में आ गई, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बी 3x² माइनस 2x टू द पावर 3 प्लस x माइनस x टू द पावर 7, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, यहाँ 1 वो भी होल नंबर है, 7 भी होल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। सी 9x प्लस अंडर रूट 3 माइनस 7x² पावर 1 है, यहाँ x टू द पावर 0 है, ये तो कोफिशिएंट है, और यहाँ 2 ये भी होल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल होगा। यही 1/x² माइनस 7x प्लस 2, तो यहाँ अपान में आ गया, मतलब ये फ्रैक्शन हो गया, तो इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ऐसे ही 7x³ प्लस अंडर रूट 2x² माइनस अंडर रूट x, तो यहाँ पर 3 भी होल नंबर है, 2 भी होल नंबर है और x टू द पावर 1 ये भी होल नंबर है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द एक्सप्रेशन टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एज वेल एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ए टर्म्स के बेसिस पे अगर देखें तो यहाँ पर 2 टर्म हैं, ये आपस में जुड़ नहीं सकते हैं, तो ये क्या होगा? 2 टर्म मतलब ये बाइनोमियल होगा। और अगर डिग्री के बेसिस पे देखें तो सबसे x की पावर 1 होगी और यहाँ x की पावर 0 होगी, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी हुई? 1 हुई, तो डिग्री 1 हुई। 1 का मतलब लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अब ऐसे ही दूसरा है 2x² माइनस 3x प्लस 4, तो यहाँ टर्म कितने हैं? 1 2 3, 3 टर्म हैं, इसलिए ट्राइनोमियल होगा। और डिग्री देखें तो यहाँ सबसे ज़्यादा पावर 2 है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। अब देखते हैं इसे 5x³ माइनस 4x² प्लस x माइनस अंडर रूट 2, तो इसमें टर्म कितने हैं? 1 2 3 4, 4 टर्म हुए। 4 टर्म मतलब क्वाड्रिनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल। और डिग्री के बेसिस पे क्या होगा? मैक्सिमम पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। फिर इसमें अगर देखें तो ये भी अलग टर्म है, ये भी अलग टर्म है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो इसमें भी 4 हुए। 4 का मतलब क्वाड्रिनोमियल्स। और डिग्री के बेसिस पे मैक्सिमम पावर इसकी 8 है, तो इसे हम ऑक्टिक पॉलिनोमियल कहेंगे।
और अगला देखते हैं, इसमें भी टर्म कितने हैं, 1 2 3 4। अब आप तो कहेंगे इसमें 4 टर्म हैं, लेकिन नहीं, इसमें टर्म 3 ही हैं, क्योंकि ये जुड़ जाएंगे तो ये कितने, 5 1 6, 6x³ हो जाएगा। तो टर्म इसमें 3 ही बचेंगे, इसलिए ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। और मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। और ये अगर देखें तो इसमें टर्म कितने हैं, 1 2 3 4, सब अलग हैं, इसलिए 4 टर्म होंगे, 1 2 3 4, 4 टर्म हैं, इसलिए क्वाड्रिनोमियल होगा। और मैक्सिमम पावर इसकी कितनी होगी, 4, नहीं, क्योंकि x की पावर 4 है, लेकिन यहाँ मैंने आपको बताया था नोट कि दोनों वेरिएबल का सम हो जाता है, 2 या 3 जितने सबका सम हो जाता है, तो 3 + 2 5 होगा, 5 है तो इसको हम क्विंटिक कहेंगे। क्विंटिक पॉलिनोमियल। फिर अगला क्वेश्चन है, कन्वर्ट फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। तो स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल में क्या होता है, सीरियल वाइज पहले मैक्सिमम पावर जिसकी होगी वो लिखा जाएगा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं, ए x - 9 + 2x³ + x², तो मैक्सिमम पावर 3 है, तो पहले इसे लिखेंगे 2x³, फिर 2 + x², फिर 1 + x, फिर 0 वाली तो -9, ठीक। ऐसे दूसरा 7x⁴ - 2√2x³, तो यहाँ मैक्सिमम पावर 4 हुई, तो 7x⁴, फिर +√2x³, फिर -2, स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल होगा। फिर सी मैक्सिमम पावर 3 होगी, फिर 2, और चूँकि यहाँ भी पावर 2 ही होगी, लेकिन हम पहले इसे लिखेंगे क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है, ये अलग अलग वेरिएबल है, तो इसको हम इसके बाद लिखेंगे। तो ये होगा 7x³ - y² + 3xy, ठीक। अगला 3x - 4xy + 2x³ y - y³, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, इसमें मैक्सिमम पावर है 3 1 4, तो हम पहले ये लिखेंगे 2x³ y, फिर -y³ -4xy + 3x, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अगला 9x + 7x⁸ - 2x⁴ + 2x - √3 + 7x⁹ + √2x³, मैक्सिमम पावर कितनी है, 9, तो पहले हम लिखेंगे 7x⁹, फिर 9 के बाद 8 + 7x⁸, फिर 7 तो है नहीं क्या पावर, ना 6 है ना 5 है, 4 है, ये दे -2x⁴, फिर 3 कहीं है, हाँ 3 है, +√2x³, फिर 2 नहीं है कहीं, हाँ 9x और 2x दोनों की पावर सेम है, तो इसे हम जोड़ लेंगे, 9 + 2 11, तो यहाँ आ जाएगा +11x -√3, टर्म गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक जोड़ लिया था तो ये हो गया।